राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी प्रार्थना। बारंबार सभी देवी देवताओं का आह्वान करके मैं आपको उनके आशीर्वाद से कि ये जो धार्मिक कथाएं हैं वे सुनाता हूँ। पूरी सुने और आगे भी शेयर करें। आज मैं आपको सुनाता हूँ, जब श्री रामचंद्र जी वनवास काट के और रावण का वध करने के बाद अयोध्या पहुंच जाते हैं और वहाँ सुखपूर्वक राज्य शासन करने लगते हैं, तो एक घटना घटती है। वहाँ पर एक ब्राह्मण का 13-14 वर्ष का बच्चा है, वो मर जाता है और वो ब्राह्मण श्री राम के राजद्वार पर अपने मरे हुए बच्चे को लाकर भगवान श्री राम को ही उस बच्चे की मौत का कारण मानता है और क्या पुकार करता है, इसे पूरा सुनिए। जय श्री राम। शत्रुघ्न को मथुरा भेजकर भगवान श्री राम भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों के साथ धर्म पूर्वक राज्य का पालन करते हुए बड़े सुख और आनंद से रहने लगे। तदनंतर कुछ दिनों बाद उस जनपद के भीतर रहने वाला एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मरे हुए बालक का शव लेकर राजद्वार पर आया। वहाँ वह स्नेह और दुख से आकुल हो नाना प्रकार की बातें कहता हुआ रो रहा था और बार बार बेटा बेटा की पुकार मचाता हुआ इस प्रकार विलाप करता था, हाय मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके कारण आज इन आंखों में मैं अपने इकलौते बेटे की मृत्यु देख रहा हूँ। बेटा अभी तो तू बालक था, जवान भी नहीं होने पाया था, केवल 5000 दिन 13 वर्ष 10 महीने 20 दिन तेरी अवस्था थी, तो भी तू मुझे दुख देने के लिए असमय ही काल के गाल में चला गया। वत्स तेरे शोक से मैं और तेरी माता दोनों ही थोड़े दिन ही जी सकेंगे, इसमें संशय नहीं है। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी मैंने झूठ भी मुंह से बोला हो, किसी की भी हिंसा की हो अथवा समस्त प्राणियों में से मैंने किसी को कभी कष्ट पहुंचाया हो। फिर आज किस पाप के कारण मेरा बेटा पितृकर्म किए बिना इस बाल्यावस्था में ही यमराज के पास चला गया। श्री रामचंद्र जी के राज्य में तो अकाल मृत्यु की ऐसी भयंकर घटना पहले ना कभी देखी गई थी और ना ही सुनने में आई थी। निसंदेह श्री राम का ही कोई महान दुष्कर्म है जिसके कारण इस राज्य में रहने वाले बालकों की मृत्यु होने लगी है। दूसरे राज्य में रहने वाले बालकों की मृत्यु से भय नहीं है। अतः राजन, मृत्यु के वश में पड़े हुए इस बालक को जीवित कर दो, नहीं तो मैं भी अपनी स्त्री के साथ राजद्वार पर ही अनाथ की भांति प्राण दे दूंगा। श्री राम, फिर ब्रह्म हत्या का पाप लेकर तुम सुखी होना। महाबली नरेश, हम तुम्हारे राज्य में बड़े सुख से रह रहे हैं, इसलिए तुम अपने भाइयों के साथ दीर्घजीवी होवोगे। तुम्हारे अधीन रहने वाले हम लोगों पर यह बालक मरण रूपी दुख सहसा आन पड़ा है, जिससे हम स्वयं भी काल के अधीन हो गए। अतः तुम्हारे राज्य में थोड़ा भी सुख नहीं मिला। महात्मा नरेश का यह राज्य अब अनाथ हो गया है। श्री राम को स्वामी के रूप में पाकर यहाँ बालकों की मृत्यु अटल हो गई है। राजा के दोष से जब प्रजा का विधिवत पालन नहीं होता, तभी प्रजा वर्ग को ऐसी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। राजा के दुराचारी होने पर ही प्रजा की अकाल मृत्यु होती है, अथवा नगरों तथा जनपदों में रहने वाले लोग जब अनुचित कार्य करते हैं, पापाचार करते हैं और वहाँ की रक्षा का कोई व्यवस्था नहीं होती, तो अनुचित कर्म से रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया जाता है, तभी उस देश की प्रजा में अकाल मृत्यु का भय प्राप्त होता है। अतः यह स्पष्ट है कि नगर या राज्य में राजा से कोई अपराध हुआ होगा, तभी तो इस तरह बालक की मृत्यु हुई है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस तरह अनेक प्रकार से वाक्यों से उसने बारंबार राजा के सामने अपना दुख निवेदन किया और बारंबार शोक से संतप्त होकर वह अपने मरे हुए पुत्र को उठा कर हृदय से लगाता रहा। महाराज श्री राम ने उस ब्राह्मण के इस तरह दुख और शोक से भरा हुआ वह सारा करुण क्रंदन सुना
वे इस दुख से संतप्त हो उठे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और वशिष्ठ और वामदेव को एवं महाजनों सहित अपने भाइयों को भी आमंत्रित किया। तदनंतर वशिष्ठ के साथ 8 ब्राह्मणों ने राज्यसभा में प्रवेश किया और उन देवतुल्य नरेश से कहा, महाराज आपकी जय हो। उन 8 के नाम इस प्रकार हैं: मार्कंडेय, मोदल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, जाबली, गौतम तथा नारद। इन सब में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्तम आसनों पर बैठाया गया। वहां पधारे हुए उन महर्षियों को रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वे स्वयं भी अपने स्थान पर बैठ गए। फिर मंत्री और महाजन के साथ यथायोग्य शिष्टाचार उन्होंने निर्वाह किया। उद्दीप्त तेज वाले सब लोग वहां यथास्थान पर बैठ गए। श्री रघुनाथ जी ने उनसे यह बातें बताई और कहा, यह ब्राह्मण राजद्वार पर धरना दिए पड़ा है। ब्राह्मणों के दुख से दुखी हुए उन महाराज का यह वचन सुनकर अन्य सभी ऋषियों के समीप स्वयं नारद जी ने यह शुभ बात कही। राजन, जिस कारण से इस बालक की अकाल मृत्यु हुई है वह बताता हूँ, सुनिए। रघुकुल नरेश, मेरी बात सुनकर जो उचित कर्तव्य होगा उसका पालन कीजिए। पहले सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी हुआ करते थे। महाराज, उस समय ब्राह्मणेतर मनुष्य किसी तरह की तपस्या में प्रवृत्त नहीं होता था। वह युग तपस्या के तेज से प्रकाशित होता था। उसमें ब्राह्मणों की ही प्रधानता थी। इस समय अज्ञानता का वातावरण नहीं था, इसलिए उस युग के सभी मनुष्य अकाल मृत्यु से रहित और त्रिकालदर्शी होते थे। सत्य युग के बाद त्रेता आया और इसमें सुदृढ़ शरीर वाले क्षत्रियों की प्रधानता हुई और वे अक्षत्रिय भी उसी प्रकार तपस्या करने लगे। परंतु त्रेता युग में जो महात्मा पुरुष हैं, उनकी अपेक्षा सतयुग के लोग तप और पराक्रम की दृष्टि से बड़े चढ़े थे। इस प्रकार दोनों युगों में से पूर्व युग में जहाँ ब्राह्मण उत्कृष्ट और क्षत्रिय अपकृष्ट थे, वहाँ त्रेता युग में सम शक्तिशाली हो गए। तब मनु आदि सभी धर्म परिवर्तकों ने ब्राह्मण और क्षत्रियों में एक की अपेक्षा दूसरे को विशेषता या न्यूनाधिकता न देखकर सर्वलोक सम्मत चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की स्थापना की। त्रेतायुग वर्णाश्रम धर्म प्रधान है। वह धर्म के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वह धर्म में बाधा डालने वाले पाप से रहित है। इस युग में अधर्म ने भूतल पर अपना एक पैर रखा है। अधर्म से युक्त होने के कारण यहाँ लोगों का तेज धीरे धीरे घटता जाएगा। सतयुग में जीविका का साधन भूत कृषि और रजोगुण मूलक कर्म अनरत कहलाता है और मल के समान अत्यंत त्याज्य था। वह अनरत ही अधर्म का एक पैर होकर त्रेता में भूतल पर स्थित हुआ है। इस प्रकार अनरत असत्य रूपी एक पैर को भूतल पर रखकर अधर्म ने त्रेता में ही सतयुग की अपेक्षा आयु को सीमित कर दिया। अतः पृथ्वी पर अधर्म के इस अनर्थ रूपी के शरण पड़ने से सत्य धर्म परायण पुरुष उस अनर्थ के कुपरिणाम से बचने के लिए शुभ कर्मों का ही आचरण करते हैं। तथापि त्रेता युग के ब्राह्मणों और अक्षत्रिय हैं, वे सब ही तपस्या करते हैं। अतः वर्ण के लोग सेवा कार्य किया करते हैं। उन चारों वर्णों में से वैश्य शूद्र की सेवा करते हैं। उत्कृष्ट धर्म स्वधर्म के रूप में प्राप्त हुआ। वैश्य कृषि आदि के द्वारा ब्राह्मणों आदि की सेवा करने लगे और शूद्र सब वर्णों तीनों वर्णों के लोगों का विशेष रूप से पूजा आदर सत्कार करने लगे। तीनों युगों में 3 वर्णों का ही आश्रय लेकर तपस्या रूपी धर्म प्रतिष्ठित होता है, किंतु नरश्रेष्ठ शूद्र को इन तीनों ही युगों में तप रूपी धर्म का अधिकार नहीं प्राप्त होता। नर शिरोमणि, एक समय ऐसा आएगा जब हीन वर्ण का मनुष्य भी बड़ी भारी तपस्या करेगा। कलयुग आने पर भविष्य में होने वाली शूद्र योनि में
उत्पन्न मनुष्य के समुदाय में तपश्चर्या की प्रवृत्ति होगी। द्वापर में भी शूद्र का तप प्रवृत्त होना महान अधर्म माना गया है, फिर त्रेता के लिए तो यह कहना ही क्या। महाराज, निश्चय ही आपके लिए राज्य की किसी सीमा पर कोई खोटी बुद्धि वाला शूद्र महान तप का आश्रय लेकर तपस्या कर रहा है। उसी के कारण इस बालक की मृत्यु हुई है। जो कोई भी दुर्बुद्धि मानव जिस किसी भी राजा के राज्य अथवा नगर में अधर्म या न करने योग्य काम करता है, उसका वह कार्य उस राज्य के अनैश्वर्य दरिद्रता का कारण बनता है और वह राजा शीघ्र ही नरक में पड़ता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार जो राजा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता है, वह प्रजा के वेदाध्ययन, तप और शुभ कर्मों से पुण्य का छठा भाव प्राप्त कर लेता है। पुरुष सिंह, जो प्रजा के शुभ कर्मों के छठे भाग का उपभोक्ता है, वह प्रजा की रक्षा कैसे नहीं करेगा। अतः आप अपने राज्य में खोज कीजिए, जहाँ कोई दुष्कर्म दिखाई दे वहाँ उसे रोकने का प्रयत्न कीजिए। नरश्रेष्ठ, ऐसा करने से धर्म की वृद्धि होगी, मनुष्यों की आयु बढ़ेगी, साथ ही इस बालक को भी नया जीवन प्राप्त होगा। नारद जी के ये अमृत वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को अपार आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, जाओ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले इन द्विजश्रेष्ठ को सांत्वना दो और इनके बालक का शरीर उत्तम गंध एवं सुगंध से युक्त तेल से भरे हुए काठ के कठोते में डोंगी में डुबाकर रखवा दो और ऐसी व्यवस्था कर दो जिससे बालक का शरीर विकृत या नष्ट न होने पाए। शुभ कर्म करने वाले इस बालक का शरीर जिस प्रकार सुरक्षित रहे, नष्ट या खंडित न हो, वैसा प्रबंध करो। शुभ लक्षण लक्ष्मण को ऐसा संदेश देकर माहेश श्री रघुनाथ जी ने मन ही मन पुष्पक विमान का चिंतन किया और कहा, आ जाओ। श्री रामचंद्र जी का अभिप्राय समझकर स्वर्ण भूषित पुष्पक विमान एक ही मुहूर्त में उनके पास आ गया। आकर नतमस्तक हो वह बोला, नरेश्वर, यह राम है। महाभाव, मैं सदा आपके अधीन रहने वाला किंकर हूँ और आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ। पुष्पक का यह मनोहर वचन सुनकर ये महाराज श्री राम महर्षियों को प्रणाम करके उस विमान पर आरूढ़ हुए। उन्होंने धनुष बाण से भरे हुए 2 तरकस, एक चमचमाती हुई तलवार हाथ में ले ली और लक्ष्मण तथा भरत इन दोनों भाइयों को नगरी की रक्षा करने के लिए वहां से प्रस्थान किया। नगर की रक्षा के लिए नियुक्त कर वहां से प्रस्थान किया। श्रीमान राम पहले तो इधर उधर खोजते हुए पश्चिम की दिशा की ओर गए, फिर हिमालय से घिरी हुई उत्तर दिशा में जा पहुंचे। जब उन दोनों दिशाओं में कहीं थोड़ा सा भी दुष्कर्म नहीं दिखाई दिया, तब नरेश्वर श्री राम ने समूची पूर्व दिशा भी निरीक्षण की। पुष्पक पर बैठे हुए महाभाऊ राजा श्री राम ने वहां भी शुद्ध सदाचार का पालन होता देखा। वह दिशा भी दर्पण के समान निर्मल दिखाई दी। जब राज ऋषि नंदन रघुनाथ जी दक्षिण दिशा की ओर गए, तब वहां शैवल पर्वत के उत्तर भाग में उन्हें एक महान सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। वह नीचे को मुख किए हुए लटका हुआ था। रघुकुल नंदन श्री राम ने उसे देखा। देखकर राजा रघुनाथ जी ने उग्र तपस्या करते हुए उस तपस्वी के पास आए और बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तापस, तुम धन्य हो। तपस्या में बढ़े चढ़े सुदृढ़ पराक्रमी पुरुष, तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो? और मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानने के कोलाहल से यहाँ आया हूँ और तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें किस वस्तु को पाने की इच्छा है? तपस्या द्वारा संतुष्ट हुए इंद्र इष्ट देवता से वर के रूप में तुम क्या पाना चाहते हो? स्वर्ग या दूसरी कोई वस्तु? कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके लिए तुमने ऐसी कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया है? यह तपस्या दूसरों के लिए दुष्कर है। तापस, जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या में लगे हो
उसे मैं सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा भी बताओ, तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय, तीसरे वर्ण के वैश्य हो या अथवा शूद्र, तुम भला हो, तुम्हारा भला हो, ठीक ठीक बताओ। महाराज श्री राम के इस प्रकार पूछने पर नीचे सिर किए हुए लटके उस तपस्वी ने नर्क से दशरथ नंदन श्री राम को अपनी जाति का परिचय दिया और जिस उद्देश्य से उसने तपस्या के लिए प्रयास किया था वह भी बताया। क्लेश रहित कर्म करने वाले भगवान राम का यह वचन सुनकर नीचे मस्तक किए हुए लटका हुआ वह तथाकथित तपस्वी इस प्रकार बोला, महायशस्वी श्री राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और संदेह स्वर्ग लोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए सदेह यानी शरीर सहित स्वर्ग लोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा उग्र तप कर रहा हूँ। श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलता, देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से ही तपस्या में लगा हूँ। आप मुझे शुद्ध समझिए, मेरा नाम शंभुक है। वह इस प्रकार कह ही रहा था, श्री रामचंद्र जी ने नान से चमचमाती तलवार निकाली और उसी से उसका सिर काट दिया। उस शूद्र का वध होते ही इंद्र और अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत ठीक कहकर भगवान श्री राम का बारंबार सम्मान और बारंबार प्रशंसा करने लगे। उस समय उनके ऊपर सब ओर से वायु देवता द्वारा बिखेरे गए दिव्य एवं परम सुगंधित पुष्पों की भारी वर्षा होने लगी। वे सब देवता अत्यंत प्रसन्न होकर सत्य पराक्रमी श्री राम से बोले, देव महात्मे, आपने यह देवताओं का ही कार्य संपन्न किया है। शत्रुओं का दमन करने वाले रघुकुल नंदन श्री राम, आपके सत्कर्म से ही यह शूद्र से शरीर सुरलोक में नहीं जा सका, अतः आप जो वर चाहेंगे मांग लो। देवताओं का यह वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर सहस्र नेत्रधारी देवराज इंद्र से कहा, यदि देवता मुझ पर खुश हैं तो मुझे वह ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाए, यह वरदान दीजिए। यही मेरे लिए सबसे उत्तम अभीष्ट वर है। देवता लोग मुझे यही वर दे। मेरे ही किसी अपराध के कारण ब्राह्मण का वह इकलौता बालक असमय ही काल के गाल में चला गया है। मैंने ब्राह्मण के सामने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा, अतः आप लोग मुझे वर दें, आपका कल्याण हो। आप उस ब्राह्मण के बालक को जीवित कर दें, मेरी बात को झूठ ना होने दें। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर विम्बु शिरोमणि देवता और उनसे प्रसन्न पूर्वक बोले, आप संतुष्ट हो जाएं श्री राम, वह बालक आज फिर जीवित हो गया है और अपने भाई बंधुओं से जा मिला है। आपने जिस मुहूर्त में इस शूद्र को धराशायी किया था, उसी मुहूर्त में वह बालक भी जी उठा था। नरश्रेष्ठ, आपका कल्याण हो, भला हो। अब हम आपका स्वागत करते हैं और हम अपने स्थान को जाते हैं। रघुनंदन, हम महर्षि अगस्त्य का दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें जलाशय लिए पूरे 12 वर्ष बीत चुके हैं। अब उन महातेजस्वी ब्रह्म ऋषि की वह जल शयन संबंधी व्रत की दीक्षा समाप्त हो गई है, इसलिए हम लोग उन महर्षि का अभिनंदन करने के लिए जाएंगे। आपका कल्याण हो। आप भी उन मुनि श्रेष्ठ का दर्शन करने के लिए चलिए। तब बहुत अच्छा कहकर रघुकुल नंदन श्री राम देवताओं के सामने वहां जाने की प्रतिज्ञा करके उस सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान पर चढ़े। तत्पश्चात देवता बहुसंख्यक विमानों पर आरूढ़ होकर वहां से प्रस्थित हुए। फिर श्री राम भी उन्हीं के साथ शीघ्रता पूर्वक कुंभज ऋषि के तपोवन में चले गए। देवताओं को आया देखकर तपस्वी निधि धर्मात्मा अगस्त्य ने उनकी सबकी समान रूप से पूजा की। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये प्रभु श्री राम की बहुत ही अनोखी लीला है, इसे आगे भी शेयर करें। जय बाबा नीमकरोली महाराज जी। क्योंकि कोई भी मनुष्य चाहे कोई भी हो, वो अगर अपने हृदय में गलत नीति से गलत विचार करके कोई प्रार्थना कोई पूजा करता है, वो अनर्थकारी होती है। जय राम जी की जय। बाबा नीमकरोली महाराज जी।